वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 23 जनवरी 2024 और 23 जनवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं अब्दुल नज़ीर। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है और कोल्लेरू झील है। आंध्र प्रदेश की जनजातियां हैं कोढ़ास, सवारा, गदवा और गोंड। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, घंटा मर्दाला, कुम्मी, सिद्धि, माधुरी। और आंध्र प्रदेश का लोकगीत है बुर्रा कथा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण तमिलनाडु में शुरू हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं R.N. रवि। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु में बडगा जनजाति है, टोईकोटा जनजाति है, टोडा जनजाति है और नारी कोरबान जनजाति है। तमिलनाडु के नृत्य हैं भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम, कावड़ी। और तमिलनाडु के संगीत हैं अम्मान ईवरी। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। तो इतनी बातें तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो अभी हाल ही में TCS को वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, TCS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व आर्थिक मंच 2024 के दूसरे दिन 22,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य ने विश्व आर्थिक मंच 2024 के दूसरे दिन 22,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। अब कर्नाटक, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं श्री बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। जनजातियां हैं बेदार, टोडा, हक्की, पिक्की, जैनु कुरबा, कुडू कुरबा, कोंडा, कपुस और सोलांगा। लोक नृत्य हैं यक्षगान, कुनीता कारगा, लाम्बी और बीरगासे। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन कर्नाटक के बारे में याद रखना है। अब भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नंबा कम्बाली प्रतियोगिता आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है और नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बंगाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो अभी हाल ही में रोहित शर्मा
T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। दिसंबर माह में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने हैं। प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया है। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। और BCCI ने MS धोनी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में किसी भी खिलाड़ी को जर्सी नंबर 7 नहीं दी जाएगी। और मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। और अरुणाचल प्रदेश में जनजातियां हैं मोपा, डबला, सुलुंग, मिसमी, मिनियोंग, अपतनी और मेजी। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं मुखौटा और युद्ध नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में शांतनु झा को पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये रहे शांतनु झा, और इन्हें हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। NCL इंडिया लिमिटेड के नए वित्तीय निदेशक प्रसन्न कुमार बने हैं। UPSC के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। और समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में अचिनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अभूतपूर्व इको मार्क हरित मान्यता ढांचे का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने अभूतपूर्व इको मार्क हरित मान्यता ढांचे का अनावरण किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, UAE। अब UAE, तो ये रहा मैप में UAE लाल सागर के पास में। UAE की राजधानी है रियाद। यहाँ के राष्ट्रपति हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी, और यहाँ की करेंसी है रियाल। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया है। CBSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी दुबई करेगा। हाल ही में किस राज्य के फल कच्छी खरेक को GI टैग मिला है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य के फल कच्छी खरेक को GI टैग मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। उड़ीसा के डोंगरिया कौंद सॉल को GI टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि कैफिर यानी कि अदरक को GI टैग मिला है। हस्तनिर्मित कालीन को GI टैग मिला है और बांची शिल्प को GI टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद को GI टैग मिला है। जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल को GI टैग मिला है और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसवली को GI टैग मिला है और अरुणाचल प्रदेश के पाक चुरपी को GI टैग मिला है। खामती चावल को GI टैग मिला है और तांगसा टेक्स टावल को GI टैग मिला है। तो इतने GI टैग अभी हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं, तो इनको अच्छे से याद रख लेना है। अब गुजरात, तो ये रहा मैप में गुजरात, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात की झीलें हैं हमीरसर झील, कंकड़िया झील, नल सरोवर झील, नारायण सरोवर झील, सरदार सरोवर झील और थोल झील। NHPC गुजरात में कुड़प्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी।
गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्रे फियाला वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे, जो कि हो गई है समिट अभी। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों को एक सीरीज के रूप में किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज लॉन्च की है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। अब पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। अब कल की क्लास पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया है, पेप्सिको इंडिया ने हाल ही में किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये रहे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।